Good morning everyone. Welcome back engineering physics class. Myself Dr. Anchala, assistant professor in ABSIT गाजियाबाद. इंजीनियरिंग फिजिक्स के कोर्स में आप यूनिट सेकंड थर्ड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स. और इस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका आउटकम है डिस्क्राइब डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन. इसी लास्ट लेक्चर में हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जनरल फॉर्मूला ड्राइव करा था और आज हम जो करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए ड्राइव करेंगे, क्योंकि हमने इस जनरल फॉर्मूला तो ड्राइव कर लिया. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो सबसे पहले हम अपना हेडिंग डाल लेते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको हम जनरल फॉर्मूले की हेल्प से ही ड्राइव करेंगे. सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लें कि इफ एन इलेक्ट्रॉन is accelerated through potential difference V volt and the work done on the electron is EV, which is converted, किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू काइनेटिक एनर्जी में. वर्क डन है वो किसके में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में. तो जो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. किसके इक्वल हो गया, वर्क डन ई बी के. तो यहाँ से अगर हम v की वैल्यू को निकालें तो क्या आएगा, अंडर रूट 2EB अपॉन m. यहाँ पे ये इसके जो नोटेशन है कि m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको हम लिख लेते हैं. स्मॉल v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है. एंड e सब जानते हैं इसको आप, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया था हम उसी को लिख लेते हैं पहले कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या था फॉर्मूला, हमने लास्ट लेक्चर में ही इसको ऑब्टेन किया था कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी. तो यहाँ पर जो ये वी है इसकी वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो हमारे लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा कि लैम्डा इक्वल टू एच, मैं सिंपली v की वैल्यू रख रही हूँ यहाँ पर 2EV अपॉन m. तो ये किसके इक्वल हो गया, h अपॉन अंडर रूट 2MEV. तो हमें जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन के लिए उसका फॉर्मूला हमने निकाल लिया. किसके इक्वल आ गया कि लैम्डा इक्वल टू 2h अपॉन अंडर रूट 2MEV. ये हमें इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला मिल गया. अब अगर हम इसमें जितने भी ये नोटेशन है एच एम ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें एज, जैसे आप जानते हैं कि जो m है, e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू आप 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होती है. h प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड. ये भी m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम. अब अगर हम इन सब की वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख दें तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा. देन
आफ्टर कैलकुलेशन जो हमें वैल्यू मिलती है वो आती है कि 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो जो हमें इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के लिए जो हमारा ये जनरल फॉर्मूला था, इसमें अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें लैम्डा मिलेगा 2.27 अपॉन अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से इस फॉर्मूले को हम प्रोटॉन के लिए भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली फॉर प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन के लिए डेटा रख दें तो जो लैम्डा आएगा वेवलेंथ प्रोटॉन के लिए, तो वो क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू। अगर आप इसको सारी वैल्यूज़ को रखे देखेंगे तो आपको ये मिलेगा 150 अपॉन अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम। आप इसको रख के देख लीजिए कि उसका मास रखिए, चेंज करिए, तो आपको जो प्रोटॉन मिलेगा लैम्डा, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है प्रोटॉन के लिए, उसकी वैल्यू मिलेगी 150 अपॉन अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम। तो इसमें यहाँ पर आपके दो केस बन सकते हैं। ये फर्स्ट केस फर्स्ट है आपका, हम नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं। केस फर्स्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड एनर्जी। पहले हम इसको जरा डिफाइन कर लें कि फॉर ए फ्री पार्टिकल, फॉर ए फ्री पार्टिकल द टोटल एनर्जी is same as its kinetic energy which is given by, क्योंकि जो फ्री पार्टिकल होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वही उसकी टोटल एनर्जी होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी कुछ होती नहीं। तो फ्री पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, या आप कहें काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, हाफ mv² होती है। जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वही टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाती है, E = ½ mv²। यहाँ से अगर हम v की वैल्यू को देखें तो v = क्या बनेगा, √2e अपॉन m। जैसे अभी इससे पहले हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ में वेलोसिटी की वैल्यू रखी थी, सेम इसी तरीके से हम लिख लें। तो सबसे पहले फिर से हम लिख लेंगे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का जनरल फॉर्मूला क्या था। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल था आपका h अपॉन mv। ठीक है, तो लैम्डा = h अपॉन m, v की वैल्यू रख दें ऊपर से 2e अपॉन m, तो ये क्या बन जाएगा, h अपॉन √2me। तो ये हमें एनर्जी के रेस्पेक्ट में डी ब्रोगली वेवलेंथ मिल गई। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने क्या निकाल लिया, लैम्डा = h अपॉन √2me। यहाँ पर h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर हमें किसी पार्टिकल की एनर्जी का पता है या मास हमें उसकी मास पता है, तो हम उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। बेसिकली इन फॉर्मूलेस पर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं जो फाइनल एग्ज़ाम में भी आती हैं। तो अगर आपको देखिए इस फॉर्मूले में मास पता है और एनर्जी पता है हमें, तो हम इजीली इस फॉर्मूले की हेल्प से डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं उस पार्टिकल के लिए। अब हम सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं इसका। सेकंड क्या है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, the average kinetic energy
of the material particle is given by E। इससे पहले अभी हमने डिस्कस किया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वही उसकी टोटल एनर्जी होगी, E इज इक्वल टू हाफ mv², और ये किसके इक्वल हो जाएगी, 3/2 kT के। 3/2 kT। तो अब अगर हम V को यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ से हम V की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और उसको डी ब्रोगली वेवलेंथ में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे लैम्डा क्या बन जाएगा, आपको जनरल फार्मूला पहले से ही पता है, तो लैम्डा आ जाएगा h/√3mkt। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर आपको टेम्परेचर पता है और मास पता है पार्टिकल का, तो आप उस पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं, जहां पर टी क्या है, टेम्परेचर, और के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इन सब की वैल्यूज को आप रखकर किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ की। के की वैल्यू जो होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, ये भी लिख देती हूँ मैं कि 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो ये सारा डेटा आप इसमें रखकर फॉर्मूले में, अगर आपको टेम्परेचर पता है और मास पता है किसी पार्टिकल के लिए, तो हम इजीली डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो आज हमने ये जो फॉर्मूलाज पढ़े डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे, इन पर बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप ये फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इनको नोट करिए अपनी कॉपीज़ पर और इनको याद करने की कोशिश करिए। थैंक यू।